आज ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग और वाजिब सा सवाल आया था, उसकी डिस्कशन करेंगे। मिस्टर शहजाद फ्रॉम पाकिस्तान, इन्होंने सवाल भेजा। इनकी क्वेरी थी कि डाउट था मदर टिंक्चर्स हम यूज़ करते हैं, कब तक यूज़ कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और मतलब सही सवाल था कि जैसे इंग्लिश मेडिसिन के साथ हम कंपेयर करते हैं। मेरा पिछला एक वीडियो डाला था मदर टिंक्चर्स के ऊपर, इन विच आई स्पेशली एक्सप्लेन्ड के मदर टिंक्चर्स एक तरह से ना जैसे एलोपैथिक मेडिसिन है वैसे एक्ट करते हैं टू सम एक्सटेंट। तो इन्होंने कहा जैसे एलोपैथिक दवा हम जैसे हार्ट का पेशेंट है तो डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि उम्र भर खानी है, ये तो लाइफ टाइम चलेगी दवाई आपकी। क्या ऐसे ही मदर टिंक्चर्स खाने पड़ेंगे? क्या मदर टिंक्चर्स को उम्र भर के लिए हम ले सकते हैं? ऐसे कुछ और भी डाउट्स अलग अलग जगहों से आ रहे हैं मदर टिंक्चर्स को लेके कि इसकी डोज कैसे लेनी चाहिए, कब तक लेनी चाहिए, उसका खुलासा करेंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड। बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे आप लोगों के, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से हैं। और आज की वीडियो के बाद ना थोड़ी और नॉलेज में इजाफा होगा, होम्योपैथी के प्रति लाइक थोड़ी और नॉलेज बढ़ेगी और बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। एमटीज वर्ड हम यूज करेंगे, एमटी फॉर मदर टिंक्चर। ठीक है, मदर टिंक्चर्स बेसिकली हैं क्या? छोटा सा एक बेसिक आइडिया देता हूं आपको। ये ना एक तरह के होम्योपैथिक ड्रग प्रिपरेशन है जो कि क्रूड या जैसे कहते हैं ना रॉ सब्सटेंस से तैयार किया जाता है, जो कि एज इट इज एग्जिस्ट करता है कुदरती। फॉर एग्जाम्पल हर्ब्स, पौधों से, प्लांट्स से तैयार किया जाता है। सेकंड नंबर पे मैं कहूंगा केमिकल्स या मिनरल्स कह लें, वहां से तैयार किया जाता है। एंड थर्ड फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों, ये भी सोर्स रहता है, जानवरों से तैयार किया जाता है। मोस्टली ये हर्ब्स से तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पौधों के कुछ हिस्से हैं, रूट्स जड़ों से तैयार किया जाता है, लीव्स पत्तों से तैयार किए जाते हैं। कई बार पूरा का पूरा प्लांट हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर द होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, द एमटीज। और एमटीज बेसिक ना ये बेसिक चीज होती है, क्रूड है, ओरिजिनल है, बिल्कुल प्योर ड्रग सब्सटेंस रहता है। और जैसे जैसे हमारे होम्योपैथिक फार्माकोपिया की गाइडलाइंस है ना, उसके हिसाब से इसको तैयार किया जाता है मदर टिंक्चर्स को। और इसके आगे फिर बाकी सब डाइल्यूशंस और पोटेंसीज तैयार की जाती हैं। इसको आगे डाइल्यूट करके सक्शंस एंड पोटेंटाइजेशन के बाद बाकी डाइल्यूशंस फॉर्म में तैयार किया जाता है। अब एमटीज की बात करेंगे, मदर टिंक्चर्स की बात करते हैं। मदर टिंक्चर्स ऑन वन हैंड ये क्या करते हैं, ये इनका एक्शन थोड़ा सा फास्ट रहता है क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल लेवल पे एक्ट करते हैं, दूसरी बात। और क्योंकि ये फास्ट एक्ट करते हैं, तीसरी बात क्या हुई, ये इनका रिजल्ट जो है ना वो देखने में फास्ट आता है, क्विक रिलीफ मिलता है पेशेंट को। लेकिन जो चौथी बात है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जड़ से डिजीज को खत्म नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखता हूं। फॉर एग्जाम्पल रोवोल्फिया मदर टिंक्चर अक्सर बीपी को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है ना, तो वहां हम रोवोल्फिया देते हैं, तो वो इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव दवा रहती है। बीपी नॉर्मल आ जाता है, हर रोज देना पड़ेगा, सुबह दिया है शाम को फिर देना पड़ेगा। ठीक है, जब बीपी बढ़ता है तब देंगे, वो नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन बीपी क्यों बढ़ता है, रोवोल्फिया उस लेवल पे काम नहीं करता, उसके लिए हमें डाइल्यूशंस यूज करनी पड़ती हैं। केस टेकिंग के दौरान दवा जो निकलेगी डाइल्यूशन फॉर्म में, उसको यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेंटाइज्ड मेडिसिन हैं या डाइल्यूशंस हैं ना, दे एक्ट एट द डायनामिक लेवल, वो बहुत भीतर, दे एक्ट वेरी डीपर इन द बॉडी, और वो मोर होलिस्टिक ट्रीटमेंट देती हैं। एंड दे आर कैपेबल ऑफ क्यूरिंग द डिजीज, वो जड़ से खत्म करने में कामयाब रहती हैं। जो रूट कॉज है ना उस पे काम करती है, मूल कारण पे काम करेंगी, और जो दिक्कत है ना वो ठीक होगी। सो ये फर्क रहेगा मदर टिंक्चर्स एंड डाइल्यूशंस का। और हम समझते हैं, सब समझते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो डाइल्यूशंस है ना दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मदर टिंक्चर्स ओनली। ठीक है, एक पार्ट जैसे क्रूड ड्रग का ले लिया, 9 हिस्से हमने अल्कोहल या सॉल्वेंट के लिए, डिस्टिल्ड वाटर के ले लिए, या 99 हिस्से उसके ले लिए, एक पार्ट क्रूड का ले लिया, क्रूड ड्रग का ले लिया। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्केल, कौन से डेसिमल स्केल या सेंटिसिमल स्केल में दवा तैयार कर रहे हैं, डाइल्यूशंस तैयार कर रहे हैं, उनको सक्शंस एंड पोटेंटाइज करके आगे डाइल्यूशंस 6C, 12C, 30C, 200C, 1M एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये आगे डाइल्यूशंस तैयार की जाती हैं। तो क्या इससे हम क्या मतलब निकालें कि डाइल्यूशंस आर मोर इफेक्टिव? देखिए, अगेन द डिफरेंस रिमेन्स द सेम। डिफरेंस वही रहेगा कि डाइल्यूशंस ऑफ कोर्स दैट इज प्योर होम्योपैथी, जो कि मूल कारण पे काम करती है, जो वाइटल फोर्स तक को झंझोर के रखती है और
जड़ से ख़त्म करेगी दिक्कत जो डिजीज़ है, बीमारी को। लेकिन मदर टिंचर्स का अपना फ़ायदा रहता है। वो हम कहाँ यूज़ करते हैं ज़्यादा? फॉर एग्जांपल फास्ट रिलीफ है, एक्ट जल्दी करते हैं, जैसे बर्न्स हो गए हैं, है ना, जल गया कोई हिस्सा, तो वहाँ हम टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं, वही मदर टिंचर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बीपी मैनेजमेंट के लिए बोरोवोल्फिया का एग्जांपल दिया, ऐसे ही बोर्डनेस हो गई है ना, बाल झड़ गए हैं, हेयर को रीग्रो करना है, जैबोरैंडी बड़ा अच्छा एक मदर टिंचर है, उसको ऑयल में मिक्स करके हम यूज़ करते हैं, अक्सर यूज़ करते हैं। तो ऐसे कई जगह हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट मैनेजमेंट, वजन बढ़ रहा है, ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ फाइटोलैका इज़ अ गुड प्रोडक्ट, वो एक अच्छा मदर टिंचर एम्प्टी फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही एक्ने का ट्रीटमेंट है, पिंपल्स हैं, बर्बेरिस इज यूज, एक्यूफोलियम एम्प्टी यूज़ किया जाता है। डैंड्रफ के लिए अलग ट्रीटमेंट है, तो एम्प्टीज वहाँ भी यूज़ किए जाते हैं। सही है। अब जो सवाल था, मुद्दे पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। विद दिस बेसिक नॉलेज याद रखिए, मोस्ट ऑफ द मदर टिंचर्स दे डू नॉट हैव साइड इफेक्ट्स, उनके साइड इफेक्ट्स नहीं रहते जब तक हम उन्हें एज प्रिस्क्राइब्ड यूज कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर की सलाह के हिसाब से उसको थेराप्यूटिकली एंड ऑप्टिमम सेफ लेवल्स में हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कंज्यूम करना है, कैसे हम एम्प्टीज लेते हैं, उनका लेने का तरीका क्या है, वो मेरे वो वीडियो में देख लीजिएगा, यूज ऑफ मदर टिंचर्स कैसे यूज करते हैं। लेकिन साथ में हम ये भी ना भूलें कि जो मदर टिंचर्स हैं, एम्प्टीज हैं, ये दे कंटेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जाम्पल, अगर पौधों से तैयार किया गया, इट विल कंटेन ग्लाइकोलाइड्स, इट विल कंटेन एल्कलॉइड्स, फाइटोकेमिकल्स होते हैं पौधों में, तो वो एज इट इज इसमें मौजूद होते हैं एम्प्टीज में। और कई तरह के प्लांट एंजाइम्स पाए जाते हैं। अच्छा, यही एम्प्टी अगर हमें फॉर एग्जाम्पल मिनरल से तैयार किया तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं एम्प्टीज में। ये अगर जानवरों से तैयार किया गया तो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो टॉक्सिक हो सकते हैं। और ये दिक्कत कहां बढ़ती है, ये रिस्क कहां बढ़ता है, जब व्हेन एवर द एम्प्टीज आर टेकन इन लार्जर डोजेस, इन मैक्रो डोजेस। खुद से हम कई बार ले लेते हैं दवा, लंबा ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं करना, डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉक्सिक एस्पेक्ट्स हैं ना एम्प्टीज के, उन्हें पहले स्टडी करें, उन्हें पहले समझें बिफोर कंज्यूमिंग इट फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर ज़्यादा वक्त के लिए लेना है ना, तो पहले उसकी टॉक्सिसिटी ज़रूर स्टडी कीजिएगा, माइंड में रखिएगा ज़रूर कि उसका सोर्स क्या है, उसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, क्या वो, क्योंकि ये ना ये हमारे ऑर्गन्स को ख़राब भी कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो इससे क्या डिस्कशन से हल निकलता है कि एम्प्टीज जो है मदर टिंचर्स, दे आर यूजफुल फॉर इमरजेंसी केस, फॉर टेम्परेरी रिलीफ। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करें, टेम्परेरी रिलीफ चाहिए तो इस्तेमाल करें, लेकिन इसका ना एंड्योरिंग क्योर नहीं होगा, परमानेंट क्योर नहीं होगा। और मुकदी गाल याद रखिए, फाइनल कंक्लूडिंग बात यह है कि व्हेन गिवन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा वक्त के लिए देंगे तो इट कैन प्रोड्यूस पैथोलॉजिकल सिम्टम्स इन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि बंदे के अंदर ना पैथोलॉजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, वो और नुकसान करेगा। इसलिए ज़्यादा वक्त तक ना दें और लार्जर डोजेज या मैक्रो डोजेज में ना दें, अपने फिजिशियन की सलाह ज़रूर लें। और एक और बात बिफोर वी एंड, ये जो एम्प्टीज ज़्यादा वक्त तक देते हैं ना, तो दे कैन इंटरेक्ट विद अदर मेडिकेशंस। कई बार बंदा और दवाएं भी ले रहा होता है, एलोपैथी में ले रहा है, आयुर्वेदा में ले रहा है, कोई और देसी दवा ले रहा है, तो ये इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन है ना, उससे कम से कम 1 घंटे का गैप रख के लें, डॉक्टर की सलाह लेके लें, कब तक लेना है, कितनी डोज लेनी है, ये बहुत पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। लेकिन एम्प्टीज के लिए ना उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है। शहजाद जी, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से ना आप तक इसका मैसेज क्लियर, आपका जवाब मिला होगा कि एम्प्टीज को यूं ही आंख बंद करके नहीं लेना, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना। अगर यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्रेटिकस का सवाल पूछा था, शायद कहीं और से क्रेटिकस और किसी कैंता की बात आई थी, हार्ट पेशेंट है, आपने बताया हार्ट का टॉनिक रहता है ना, मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेटिकस है, स्ट्रोफैंथस है, या कोई और दवा है, लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। देखिए, जब तक सिम्टम्स हैं आप लीजिए, आपको रिलीफ मिल गया, उसको बंद कर दें, थोड़ा वक्त गैप रखें, अगर सिम्टम्स इन केस दोबारा आते हैं यू कैन रीस्टार्ट, लेकिन साथ में डिल्यूशन फॉर्म्स जो हमने फिजिशियन की सलाह लेके ना, वो दवा जरूर ऐड करें, क्योंकि जिस वजह से हार्ट वीक हो रहा है या जिस वजह से हार्ट की दिक्कतें आ रही हैं ना, वो वजह पे काम करेंगे डिल्यूशंस, परमानेंट क्योर तभी हो पाएगा।
अगर आज के वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगा ना, आपको लगता है कि फ़ायदा हुआ है, स्प्रेड दिस नॉलेज, शेयर कीजिएगा, सबको इसका फ़ायदा होना चाहिए। और सब्सक्राइब ज़रूर करें गुरु नानक केयर्स को। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। अपने डाउट्स भेजते रहें दोस्तों। फिर भी कोई भी क्वेरी है, कोई अभी सुझाव है, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanak@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।